एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे याद है अभी मेरे लास्ट व्लॉग में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं शिवांशी का स्क्रीन टाइम कम करूं। दरअसल ये बहुत पुराने वीडियोस हैं और अभी मैंने शिवांशी का बहुत ही कम कर दिया है स्क्रीन टाइम। उसको सिर्फ शाम को ही मैं मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए स्क्रीन के सामने बिठाती हूँ उसका फेवरेट कार्टून दिखाने के लिए। अदरवाइज़ मैं उसे अपने साथ में बिज़ी रखती हूँ, उसके साथ में लाइक कलरिंग या फिर उसके साथ में कोई गेम खेलना। तो इसी तरह से मैं उसको बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है भाई दूज का। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट मैं शिवांशी के साथ कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ आजकल, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने भाई दूज कैसे सेलिब्रेट किया वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉम डैड हम लोग के साथ में क्यों नहीं है इस क्लिप में। दरअसल मम्मा को दिखाने के लिए जाना था डॉक्टर के पास में, तो डैडी अभी मम्मी को लेकर के गए हैं। तो टाइम भी हो गया था भाई दूज का, तो मम्मा का फ़ोन आया कि तुम लोग भाई दूज अपने आप सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि उनको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये 3 साल बाद नहीं, मैं करीब 6 या 7 साल बाद भाई के साथ में भाई दूज सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि वो 3 साल तो कोविड की वजह से नहीं आया, और उससे कई साल पहले से जब वो जॉब ढूंढ रहा था और बीटेक की इवन तैयारी कर रहा था, उसी टाइम से हम लोग भाई दूज कभी साथ में नहीं मना पाए। तो ये मेरे ख्याल से 6 या 7 साल बाद में हम लोग एक साथ भाई दूज मना रहे हैं। और ये मैं भाई के लिए एक गिफ्ट लेकर के आई थी। आई होप कि उसे पसंद आया होगा। तो अभी शिवांशी का तो कोई भाई नहीं है, तो मैंने इसलिए अपने भाई को ही टीका करवा लिया ताकि वो भी सेलिब्रेट कर सके भाई दूज। और मुझे लगता है कि बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई भी फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए। तो आप ये छोटे से ही मेरे ख्याल से अगर बच्चों को बताएंगे तो आगे चल कर के वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो भी खाएगी। खुश रहो, खुश रहो। मॉल चलेंगे, मॉल में बताना क्या लेना है। आज कुछ नहीं भाई। पहले तो भाई दूज कैसे सेलिब्रेट होता था हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मॉम डैड जो होते थे वो भाई को कुछ पैसे दे देते थे और वो वही रिटर्न में बहन को उसकी थाली में रख कर के देते थे। तो आज मेरा भाई कमाने लगा है तो वो मुझसे पूछ रहा था, इनफैक्ट वो मेरे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर के आया था और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी उसकी ज़िद थी कि मॉल चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या मिल सकता है। तो हम लोग ये कानपुर का साउथ एक्स मॉल है वहाँ पर आए थे। पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्लोथिंग सेक्शन हटा दिया गया है। शिवाजी भाई फर्स्ट टाइम तो आपने देखा शिवांशी कितना मज़े कर रही है इस राइड में। मुझे लग रहा था कि शिवांशी इस गाड़ी में बैठने के टाइम पे शायद रोएगी या उसे शायद डर लगे, मगर वो एकदम निडर होकर के आराम से गाड़ी में जा कर के खुद से बैठ गई थी और बस उसे इंतज़ार कर रही थी कि कितनी जल्दी गाड़ी स्टार्ट हो। पेट्रोल खत्म है बेटा, पेट्रोल भरना पड़ेगा।
अरे शिवांशी बस हो गया। किसमें? बाइक में। तो आपने देखा कि शिवांशी ने कितना एंजॉय किया इस राइड को, और वो तो वापस उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे हमने डिस्ट्रैक्ट किया। आजकल ना शिवांशी का शाम का एक नया रूटीन स्टार्ट हुआ है। वो रोज़ शाम को अपने नानू की क्लिनिक में बैठ जाती है जाके इस तरह से, और वो कोई भी पेपर मिल जाता है वो पेन से उसमें पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब कहाँ बचे? हाँ ढूंढ के हो गया ये दूसरी तरफ भांति है, आगे खो गया। हाँ, और कहाँ करना है साइन? हाँ ये लो साइन, ये लो साइन। और शिवांशी का तो लिखना पढ़ना इस तरह से स्टार्ट हो चुका है कि कॉपी के पेजेस भी फटने लगे हैं। और डैडी यहाँ पे बार बार शिवांशी को बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है, पेजेस फट सकते हैं। मगर शिवांशी किसी की नहीं सुनती है, उसे सिर्फ वही करना होता है जो वो चाहती है। सो ये क्लिप है 31 अक्टूबर की मॉर्निंग का। जी हाँ, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे और हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए आपको आगे का व्लॉग देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी शिवांशी मैडम भी जाग चुकी हैं, और जागते ही शिवांशी को सबसे पहले उसकी दूध की बोतल चाहिए होती है। नानी को गोदी में लिटा लिया कप्पू कप्पू कप्पू। तो दूध भी पिलाएगी, पहले अपना पेट भरेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आज। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग से, आई मीन 31 अक्टूबर से। और अभी हम लोग जा रहे हैं झांसी, बाय रोड जा रहे हैं, और किसी को बताया नहीं है अभी। देखते हैं वहाँ पे सब लोग जा करके उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे आई थिंक। तो चलिए मिलते हैं आपको झांसी में। बाय बाय। तो कभी कभी मेरा भाई ना कुछ इस तरह से मस्ती करने लगता है मेरे साथ में। वो उन्हीं के साथ में फ़िलहाल मस्ती करता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है, और उसकी आदत तो है नहीं ज़्यादा किसी से बात करने की। वो नहीं कर पाता है, बहुत ही कम बात करता है, शांत ही रहता है ज़्यादातर। तो अभी तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि चलते चलते हमें दोपहर हो गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था। तो हम लोग रास्ते में एक ढाबे में रुके, एंड ट्रस्ट मी ये खाना बहुत टेस्टी था। खा करके बहुत मज़ा आया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गुड़िया रानी को सिर्फ अनियन ही बहुत अच्छा लगता है, इसके सिवा और कुछ नहीं खाते। उसने थोड़ी बहुत चीज़ें ही टेस्ट की होंगी, बाकी उसने अनियन ही खाया सबसे ज़्यादा। तो ये है वो ढाबा जहाँ पर रुक करके हम लोगों ने लंच किया था, एंड खाना सच में बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। अगर आप कानपुर से झांसी या झांसी से कानपुर जा रहे हैं तो इस ढाबे में रुक करके ज़रूर आप लंच करिएगा। इनका खाना सच में बहुत फ्रेश था और टेस्टी भी था। तो लंच करने के बाद में हमारी गुड़िया रानी को नींद आने लगी है और वो अपनी मामा की गोद में कुछ इस तरह से लेटी हुई है। और फाइनली हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं, और बस हम लोग अभी घर में देखेंगे जाकर के सबके रिएक्शन कैसे होते हैं। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, बट लेट्स सी।
तो जैसा कि मुझे डाउट था कि सबको पता होगा, तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया था सबको कि हम लोग आने वाले हैं। तो हमारा सरप्राइज़ कुछ ख़ास सरप्राइज़ नहीं रह पाया था। और ये है मेरी प्यारी सी नेहा भाभी। दरअसल जिस दिन मेरी एनिवर्सरी होती है उसी दिन ही राहुल भैया का बर्थडे भी होता है। ये हमारे राहुल भैया, लास्ट कई व्लॉग्स में आपने इन्हें देखा होगा हमारे। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तब हम लोग बहुत जल्दी में थे, गौरव भी मेरे साथ में थे, तो हम लोग फटाफट से निकल गए थे। आप लोगों को मैं कुछ नहीं बता पाई थी ख़ास यहाँ के बारे में। दरअसल ये मेरे ताऊ जी और बड़ी मम्मी का घर है। और अकेले का क्या, हमारी भी तो थी एनिवर्सरी, तो हम अकेले बना लेंगे। तुम्हें बोल रही नहीं, अब खुद ही बोल रही हो अकेले। फ्लो में भैया निकल गया। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाएं और हम लोग साथ में केक कट करें। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा भूल जाती हूँ, केक कट होने से पहले यहाँ पर ऐसा होता है कि ये एक तरीके का रिवाज ही है कि पहले जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी होती है उसे टीका किया जाता है और शगुन के तौर पे कुछ पैसे हाथ में रखे जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो अभी यहाँ पे भाभी ना मुझे वही शगुन देने की कोशिश कर रही हैं, मगर मैं बार बार मना कर रही हूँ। अभी जितने लोग मेरा टीका करेंगे या भैया का टीका करेंगे ना, तो सब लोग कुछ ना कुछ शगुन के तौर पर हाथ पे पैसे रखते हैं। पहले तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि गौरव भी साथ में नहीं थे। वो होते साथ में तो और मज़ा आता, अच्छा लगता, वो भी इंजॉय करते। बट कोई बात नहीं, भैया का बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, हम लोग दोनों लोग केक कट करेंगे साथ में और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ में। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो वाह वाह, मतलब मिल गई आज तो पैसे भाई साहब। है असली असली। अरे वाह, मुझे भी भैया, मेरे पास ज़्यादा है। हमको दिए 1000 अच्छा, ऐसे 100 के नोट, ऐसे ऐसे 1000 है बिटिया। चलो आ जाओ, ये इसको पकड़ेंगे। चलो, अरे रुक जाओ यार, अम्मा आ रही है। कोई बात नहीं शिवी, तुम थोड़ा सा और ये सही मोमबत्ती लगाई जैसे वो वाली, तो मोमबत्ती पिघल के अपने आप खत्म हो चुकी है। चलिए आपको मिलवाते हूँ मैं अपने घर के सबसे इम्पॉर्टेंट और सीनियर सदस्य से। ये है मेरी दादी, यानी मेरी डैडी की मम्मी। मेरे बाबा नहीं हैं, मगर मैं उनके बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारे गांधी जी के साथ में मिलकर के उन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। वो पूरे 111 साल जी कर के गए हैं और जहाँ भी हैं आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। आई एम सो सॉरी गाइज़, मुझे व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लंबा व्लॉग हो रहा था। बट आई विल प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.